दमा श्वास नलियों और फेफड़ों का रोग है, बड़ा ही कष्टप्रद है, न जीते बनता है न मरते। यह श्वसन तंत्र का रोग है। श्वसन तंत्र में नासिका, श्वास नलिका तथा फेफड़े आते हैं। जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन नासिका रंध्रों से होती हुई श्वास नलिकाओं में, फिर श्वास नलिकाओं से फेफड़ों में पहुंचती है। नाक के अंदर रोम होते हैं तथा स्राव होता है जो वायु को धूल, धुआं रहित तथा कीटाणु मुक्त करते हैं। यह वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े दो होते हैं, राइट लंग बड़ा होता है तथा इसमें 3 खंड होते हैं तथा लेफ्ट लंग छोटा होता है तथा इसमें 2 खंड होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में 3500 लाख सूक्ष्म कुपिकाएं अल्वेओलाई होती हैं। इनकी भीतरी सतह का क्षेत्रफल 1000 फुट है। अल्वेओलाई मिलकर श्वास नलिकाएं बनाती हैं। 140 श्वास नलिकाएं मिलकर एक वायु कोष्ठ एयर सैक बनाती हैं जो अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। 1600 वायु कोष्ठ मिलकर एक फेफड़ा बनाते हैं। ये इतने लचीले होते हैं कि शरीर के 55 गुना विस्तार में फैल सकते हैं। श्वास लेते समय शुद्ध वायु प्रकोष्ठ एयर सैक में आसानी से चली जाती है, परंतु प्रश्वास के समय श्वास नलिकाओं में सिकुड़न के कारण अथवा श्वास नलिकाओं में स्थित कफ के कारण वायु को बाहर निकालने में कठिनाई होती है। दमे की स्थिति में 3 बड़ी बातें होती हैं। नंबर 1, श्वास नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं। नंबर 2, श्वास नलिकाओं में सूजन आना। नंबर 3, श्वास नलिकाओं में कफ जम जाना। तीनों ही परिस्थितियों में श्वास के आवागमन में परेशानी होती है। दमे का यातनादायी दौरा भी पड़ जाता है। उपयुक्त तीनों ही परिस्थिति, अशुद्ध वायु, भोजन में केमिकल का प्रभाव, भोजन का अनियमित होना, एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग, मदिरापान, रात्रि जागरण, नमी के स्थान में वास, ठंडे पेय, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन तथा जीवनी शक्ति की कमी के कारण पैदा होती है। वायुमंडल में CO, SO एंड CO आदि गैसों के कारण ओजोन की कमी होती जा रही है। धरती से 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन की लेयर है जो सूर्य की किरणों से हानिकारक किरणों को अवशोषित कर उपयोगी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है। इसीलिए हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधे तक स्वस्थ रह जाते हैं। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर की 80 श्वास कोशिकाओं में सीलिया होते हैं जो नाक में स्थित श्लेष्मा म्यूकस के साथ मिलकर धूल कण, कीटाणुओं तथा दूषित गैस कणों को फंसा लेते हैं। लगातार जुकाम रहने के कारण नाक व फेफड़ों के सीलिया नष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप फेफड़े अपनी सफाई नहीं कर पाते हैं और लोग दमा या अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। परिस्थिति तथा कारणों के अनुसार दमा 6 प्रकार का होता है। नंबर 1, श्वास नलिकाओं तथा फेफड़ों में सूजन के कारण होता है। नंबर 2, कार्डियोस्पाज्म, यह हृदय रोग, स्टेनोसिस, हृदय वृद्धि, उच्च रक्तचाप होने के कारण होता है। फेफड़ों द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की क्रिया में बाधा उत्पन्न होने के कारण होता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। फेफड़े ऑक्सीजन की पूर्ति को तेजी से श्वास लेने को बाध्य हो जाते हैं। अंततः श्वास फूल जाता है। नंबर 3, एपिसोडिक अस्थमा, यह प्राय बच्चों तथा किशोरों में पाया जाता है तथा उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो जाता है। नंबर 4, आनुवांशिक दमा, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बुजुर्गों से बच्चों में आ जाता है, परंतु यह जरूरी भी नहीं है। नंबर 5, क्रोनिक अस्थमा, यह 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र में होता है, बड़ा ही दुखदायी होता है और हमेशा बना रहता है। नंबर 6, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, विशेष प्रकार के भोजन पे सेंट, अगरबत्ती, भूसा, परागकण, धूल कण, पक्षियों के पंख, धुआं, समुद्री किनारा तथा कपड़ों के रंग में एलर्जेंस होते हैं जो दमा पैदा करते हैं। प्राकृतिक उपचार, नंबर 1, पेट और पीठ की हल्की मालिश देकर गर्म ठंडा सेक और पेट पर पीली मिट्टी की पट्टी 40 मिनट, फिर गर्म पानी का एनिमा 1 दिन के अंतराल पर। नंबर 2, गर्म पाद एवं हस्त स्नान, छाती की ठंडी लपेट के साथ, उसके उपरांत घर्षण स्नान तथा बाद में रीढ़ एवं छाती की मालिश सप्ताह में 2 बार। नंबर 3, छाती एवं कमर पर मालिश के बाद लोकल स्टीम एंड कोल्ड फोमेंटेशन सप्ताह में 2 बार। सप्ताह में 1 दिन फुल बॉडी मसाज एवं फुल बॉडी स्टीम। नंबर 5, सप्ताह में 2 दिन पेट, पीठ एवं छाती की मालिश देकर गर्म ठंडा सेक। सावधानी, ठंड के दिनों में ठंडे उपचार तथा ठंडी मिट्टी की पट्टी नहीं लगानी चाहिए।
आसन एवं प्राणायाम, गोमुखासन, जानुशीरासन, पश्चिमोत्तानासन, पक्षी आसन, भुजंगासन, शलभासन, शिथिलासन एवं शवासन। इसके अतिरिक्त अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी तथा दीर्घ श्वसन उपयोगी है। आहार चिकित्सा 6 बजे प्रातः 1 गिलास गर्म पानी प्लस नींबू रस प्लस 2 चम्मच शहद। 9 बजे प्रातः गाजर का 1 गिलास रस या मौसम के फलों का रस या मौसम के फल अथवा 1 पीस बांस का मुरब्बा एवं 1 कप गर्म दूध या पानी। 12 बजे दोपहर सलाद प्लस उबली सब्जी प्लस चपाती प्लस चटनी। नंबर 2 बजे रसदार फल, टमाटर प्लस अंगूर व संतरा। दोपहर को 4 बजे अपराह 1 गिलास हरी सब्जियों का सूप। 6:30 बजे शाम को मौसम के फल या अंकुरित अन्न खूब चबा चबा कर खाएं। नोट: रोगी को 3 से 5 दिन का उपवास नींबू पानी शहद पर रखकर समय समय पर कराएं। नंबर 2, रात्रि 7 बजे के बाद भोजन ना करें। नंबर 3, पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। नंबर 4, सांस फूलने की स्थिति में सिर के नीचे मोटा तकिया लगाएं। निषेध: चाय, चीनी, कॉफी, अंडा, मीट, मछली, तला भुना, डिब्बा बंद एवं बासी भोजन, गरम मसाले, लाल मिर्च, ब्रेड, बिस्किट एवं नमकीन। नोट: स्वयं चिकित्सा अथवा आहार लेते समय एक बार निकट के प्राकृतिक चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। Thanks for watching. Please like, comment, share, subscribe my YouTube channel and press the bell icon button.